और दोस्तों मैं अनिरुद्ध आप सभी का सिविल गुरुजी और स्वैग से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। सो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली आई हैव बीन रिसीविंग रिगार्डिंग दिस, दैट आर द PSUs getting privatized? Because I had stated this particular thing also earlier that 2023-2024 these 2 years PSUs are going to recruit like amazing, right? So definitely many people were asking me, sir PSU क्या प्राइवेटाइज हो जा रहा है? क्या आप बोल रहे हो? क्यों आप बोल रहे हो 2024 के बाद इतना सारा अपॉर्चुनिटी नहीं आएगा? Because the reason was election. That's what I have told you. Obviously, before elections, the recruitment will be higher in the government sectors like in PSUs. But the thing is that many people were asking me regarding this PSU privatization. कुछ official I think document सर मतलब ये हुआ है, leak हुआ है, leak मतलब viral हुआ है actually among the students. स्टूडेंट्स कुछ फोटो वोटो भी भेज रहा था कि पता है ये कुछ वीडियो है, कुछ है. So let's understand firstly for the PSUs. As you know, as long as 51% or more than that share is being with the government, तो government ही उसके मालिक होते. That's a government sector kind of like that. But there is a difference between privatization and there is another term जो official document आया था actually जो बहुत surface हो रहा है online में. That is the document regarding the disinvestment that has been made or that is going to be made in 2023-2024 budget year. वहां पे इट वॉज रिटन दैट अराउंड 51,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान है. डिसइन्वेस्टमेंट कब करते हैं गवर्नमेंट? देखो मेनली 2-3 चीजों में. फर्स्टली डिसइन्वेस्टमेंट इज मेनली बीइंग डन व्हेन सपोज गवर्नमेंट इज सफरिंग लॉस और समथिंग लाइक दैट, डेप्रिसिएशन हो रहा है किसी वजह से, एंड ड्यू टू ऑल्सो दिस जो इन्फ्लेशन की वजह से डिसइन्वेस्टमेंट कर देते. वापस में गवर्नमेंट वापस कई बार ये भी देखा गया है गवर्नमेंट वापस वो शेयर खरीद भी लेते कुछ परसेंटेज शेयर. जैसे सम मंथ्स अगो आई थिंक आई वाज वाचिंग दैट कोल इंडिया के जो 3% शेयर है वो दैट इज अप फॉर सेल बेसिकली. बट इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि कोल इंडिया जो है वो प्राइवेटाइज हो गया. एब्सोल्यूटली नॉट लाइक दैट. दिस इज नॉट द केस. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI इसके भी जो है दैट इज ऑल्सो उसके भी कुछ डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, राइट, एंड होने वाला है. इसके भी काफी सारे कैटेगरीज है, राइट, किस तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है. जिनको थोड़ा शेयर मार्केट वगैरह के आइडिया है, जैसे मुझे नहीं है, ठीक है, उनको ही ज्यादा समझ में आएगा. बट द पॉइंट इज जब तक कि 51% और मोर देन दैट शेयर इज विथ गवर्नमेंट, सो डोंट नीड टू वरी एट ऑल. And if you also look at the last 5 year statistics, ठीक है, लास्ट 5 ईयर की अगर आप स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे, there will find very few PSUs who actually after disinvestment got privatized. One very rare such example was Air India because it was really loss making. And the other thing is that not many buyers are actually ready to buy it because it's a huge amount of money that you need to invest over there. बहुत ज़्यादा, right? It's not like a very small amount of thing. But Air India को वो buyer मिल गया था luckily. So that's the thing. So only some percentage etc 2% 3% उसमें भी इतना हजार करोड़ उतना हजार करोड़ रुपए गवर्नमेंट कमा लेते हैं. वापस कभी हो सकता है, but still the main holding is with the government of India only, so no need to worry at all. Especially if you look at the Maharatna companies, इनके जो मतलब महारत्ना PSUs जो है, इनके जो होने के चांसेस, प्राइवेटाइज होने के चांसेस इन द अपकमिंग ईयर इज वेरी वेरी लेस. महारत्ना कंपनीज में मेनली जो आता है दैट इज लाइक IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, NTPC, ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड. इनका प्राइवेटाइज होने के चांसेस बहुत ही कम है, राइट. दिस इज द थिंग बिकॉज दिस आर महारत्ना कंपनीज. महारत्ना कंपनीज मीन्स दीज आर वेरी हाईली प्रॉफिट मेकिंग PSUs. अंडरस्टैंडिंग द थिंग. प्राइवेटाइज कब कर रहे हैं, कब एक पर्टिकुलर सेक्टर को बेचा जा रहा है? जब उस पर्टिकुलर सेक्टर से कुछ भी प्रॉफिट नहीं आ रहा है, हमको गवर्नमेंट को कुछ प्रॉफिट ही नहीं आ रहा है उस पर्टिकुलर सेक्टर से. देन इन मोस्ट ऑफ द ओकेशंस आइदर इट इज बीइंग हैंडेड ओवर. दैट इज द मेन कंसर्न. सो जो लोग इस चीज को दिमाग में रखते हुए गेट की प्रिपरेशन से दूर जा रहे हैं, उनसे मेरी विनती ये है भैया, जस्ट
डोंट गिव एक्सक्यूज और डोंट लिसन टू दिस फेक न्यूज एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। जस्ट आप अपने तैयारी पे बने रहिए एंड डेफिनेटली डू ज्वाइन आवर कोर्सेस ऑल्सो, जो गेट 2024 के कॉन्सेप्ट थ्रू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कोर्स है, जो आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, डजेंट मैटर, वो पढ़ने के बाद क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो मेरे लगवा लेना गाइस। मेरे ऐप पे है, ऐप डाउनलोड कर लेना, फेस्टिव 20 कोड का इस्तेमाल करना, यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स, 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स आल्सो विल गेट फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स। गेट सिविल, गेट एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग, दोनों का ही कोर्सेस है, जरूर देख लेना। एंड डोंट बी अफ्रेड, डोंट लिसन टू एनीवन, एनी फेक न्यूज अनटिल अनलेस इट्स कुछ ऑफिशियल, कुछ अलग बात है, बट डोंट लिसन टू दिस, ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑथेंटिक न्यूज and press the bell icon. Also follow me on Instagram and Facebook. Join my Telegram and WhatsApp channel. Bye bye, take care. कोई क्वेश्चन हो तो बताना।